जय माँ डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम खड़े हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चीफ ऑफिस के बाहर। काफ़ी तादाद में यहाँ पे डेली वेजेस खड़े हैं। कुछ इनकी डिमांड्स हैं, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सारे डेली वेजेस यहाँ पे खड़े हैं, धक्का मुक्की भी हुई पुलिस के साथ। पूरा थोड़ा विस्तार से बताएं सर पूरी बात। देखिए, आप जानते हैं कि हम पिछले कई वर्षों से निरंतर अपनी रेगुलेशन के लिए डेली वेजर जो है जम्मू कश्मीर का पूरा डेली वेजर लगातार प्रयासरत है। बहुत सी सरकारें आई, गवर्नर राज आया, गवर्नर 3-4 बदले, विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने हमसे वादा किया कि जब भी हम जो है वो सत्ता में आएंगे तो हमारा पहला काम होगा डेली वेजर्स की रेगुलेशन, लेकिन वो भी सारा झूठ निकला। हम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा निकला। एक प्रोसेस उन्होंने शुरू किया और अपने ही शुरू किए हुए प्रोसेस को उन्होंने अदर में छोड़ करके यहाँ की सरकार को गिरा दिया। यहाँ जो है वो यूटी बन गई जम्मू कश्मीर, और यूटी के बाद यहाँ एलजी साहब जो है वो आ गए, और उसके बाद निरंतर हमारे साथ बहुत सारी हमारा डेलीगेशन जो है वो बहुत बार सरकार को मिले हैं, बहुत बार उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और सबसे लास्ट जो अभी हमारा हुआ वो आप भी जानते हैं कि 2-3 महीने पहले हमारे साथ ये वादा किया गया था कि डीडीसी इलेक्शन के तुरंत बाद आपकी रेगुलेशन की जाएगी। बहुत से पेपरों में आया, बहुत से हमारे साथियों के साथ बात हुई कि इस बार जो है वो बजट के अंदर डेली वेजेस का प्रोविजन रखा जा रहा है, उनका कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होगा। बहुत से लोग जो हैं वो रेगुलाइज किए जाएंगे जिनके 10 वर्ष पूरे होंगे, लेकिन वो भी सारे का सारा धोखा निकला। अंततोगत्वा अब जो है वो जम्मू कश्मीर का जितना भी डेली वेजर है उसके पास संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर जम्मू कश्मीर और जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, जो हमारे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, चाहे यहाँ ज्योतिंदर सिंह जी हैं जो इस समय सेंटर में बैठे हुए हैं, चाहे युगल किशोर जी हैं जो यहाँ के हमारे एमपी हैं, मैं उनसे एक बार फिर ये निवेदन करता हूँ कि ये 5 दिनों का वक्त आपके पास अभी भी है। हमारा काम आप लोग कर सकते हो और जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के साथ जो आपने वादा किया हुआ है, एक बार नहीं 10 बार किया हुआ है, उसका पूरा करने के पास अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। यही 5 दिन है, हमारे इस काम को पूर्ण किया जाए। अन्यथा आज जो एक छोटा से आप जिस झपट की बात कर रहे हैं, वो तो हमारे जो कुछ यहाँ पे लोग आए हुए थे उन्होंने कहा कि बाहर चलो तो हम निकल गए, हमारा कोई प्लान नहीं था। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर
अगर ये हमारा काम नहीं हुआ, हमारी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं आई, हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं हुआ, तो जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है वो बहुत बड़ी एजिटेशन करेगा और इन सड़कों के ऊपर या हमारा खून बहेगा या हम किसी का खून बहाएंगे, लेकिन रेगुलेशन पॉलिसी लेकर रहेंगे। ये हम आपको बिल्कुल वचन देते हैं कि हमारा कार्यकर्ता जो खुदकुशी कर रहा है, जो हमारे लोग डेली वेजर आज 20-20 वर्ष इस सरकार को मुफ्त के दे करके अपनी जानें दे रहे हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। यह हमारी सेंट्रल यूनियन का डिसीजन है और हम प्रयास करेंगे कि अब सारी की सारी यूनियन जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे हम, और हजारों की संख्या में यहाँ हम निकलेंगे। हम देखेंगे कौन सी सरकार हमको रोकेगी, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन हमें रोकेगी। लेकिन एक बार फिर अंत में मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को कि आपने अपना, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगवे वस्त्रों के अंदर भी लोग बैठे हुए हमारे साथी हैं, वो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी आन बान और शान को ध्यान में रखते हुए जो वचन उन्होंने हमारे डेली वेजर कार्यकर्ताओं को दिया हुआ है वो पूर्ण करें, अन्यथा उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये उनके लिए बड़ी शेमलेस, बड़ी शर्मनाक और बहुत घटिया बात होगी। जय हिंद, जय भारत। ये आपने सुन लिया, डेली वेजर इतनी तेज़ बारिश में यहाँ पे खड़े हैं अपनी डिमांड्स को लेकर। इन्होंने कह दिया है कि 5 दिन का टाइम है आपके पास, आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, उसके बाद जो प्रदर्शन किया जाएगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ जम्मू की या दिल्ली की सरकार होगी। तो आगे भी आपको इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।